अचल मल्होत्रा साहब, आपसे जानना चाहूंगा चीन की नीयत के बारे में। हमारे 20 सैनिक मारे गए, पूरे राष्ट्र ने सम्मान दिया, पूरे राष्ट्र ने सलाम किया, पूरे राष्ट्र ने एक स्वर में कहा कि आपकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चीन अपने मरे हुए सैनिकों की तरह बारे में बात ही नहीं कर रहा, उनके घर वालों को उनके शव नहीं सौंप रहा। ये खबरें वहां से लगातार आ रही हैं। ये चीन का कैसा रवैया है? ये देश है या क्या है? क्या कहेंगे अचल मल्होत्रा जी आप? दीपक जी, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे दो देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो है एक लोकतंत्र हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और जहां तक चाइना और साथ साथ पाकिस्तान के भी सवाल है, वो इन विषयों पर हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, छुपाते हैं, और पाकिस्तान तो अपने आतंकवादी जो भेजता है उनको डिसऑन कर देता है, उन्हें क्लेम भी नहीं करता। और जहां तक चाइना का सवाल है, उनके यहाँ उइगर कैंप्स में क्या हो रहा है, एजुकेशन के नाम पे मुसलमानों को कैसे सताया जा रहा है वहां पे, आप ये सब चीजें कोई खुल के थोड़ी ही सामने आती हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र में ही इस बात की आजादी दी गई है कि आप राष्ट्र हित के मुद्दों पर भी जो है सवाल उठाएं। ये ऐसा क्लोज डोर सिस्टम जो चाइना में फॉलो किया जाता है, किसी हद तक पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, वहां इन बातों की इजाजत नहीं मिलती है, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी की हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने दोस्त और दुश्मन पे बहुत बड़ी बहस करी थी थोड़ी देर पहले। एज ए फॉरवर्ड डिप्लोमेट मुझे बहुत संक्षेप में बोलने दीजिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। कुछ परमानेंट होता है तो राष्ट्र हित होते हैं। कल जो हमारे दोस्त थे आज हमारे दुश्मन है, आज जो हमारे दोस्त है कल वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। अमेरिका 1971 में पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, रशिया हमारे साथ एकदम सामने जुट के खड़ा हुआ था। आज रशिया को चाइना और इंडिया के बीच में तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे सपोर्ट करे या किसे नहीं, तो वो न्यूट्रलिटी का वो ले रहा है। तो जहां तक चाइना का सवाल है, वो दुश्मन है या नहीं, डेफिनेटली वो हमारा आज की तारीख में बहुत बड़ा एडवर्सरी है। पिछले कुछ समय से बहुत से मनमुटाव आए हैं भारत और चाइना के रिश्तों में। चाइना ने बहुत जगह टांग अड़ाई है। हमारा सर, आप डिप्लोमेट हैं अचल जी, पूरे सम्मान के साथ, आप एक राजनयिक हैं। राजनयिक को बड़े संभल के बोलना पड़ता है। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि कॉलम और फुल स्टॉप के बारे में भी सोचना पड़ता है एक राजनयिक को, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मैं 100% ताल ठोक के बोलता हूं कि जब मैं डिप्लोमेसी रिपोर्टिंग पढ़ रहा था तब हमें यह बताया गया समझने के लिए एक पत्रकार के तौर पर कि अगर आपको दो दुश्मनों को तय करना है तो चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2